यहाँ भागवत कथा के आरंभ में महात्म की चर्चा होती है। महात्म माने महिमा, महात्म माने महिमा। अगर आप हरिद्वार में गंगा जी के तट पे जाओ और वहां स्नान करें लेकिन महिमा का पता ना हुआ तो क्या होगा? गंगा जी में स्नान तो कर लिए लेकिन गंगा जी का जो लाभ मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पाएगा। कैसे हो जाओगे? जैसे गंगा जी में मछली रहती है, कछुआ रहते हैं, लेकिन रात दिन पड़े हुए हैं लेकिन गंगा जी की महिमा नहीं जानते, इसलिए मुक्ति भी नहीं है। वही हालत हमारी होगी अगर आपने महिमा को नहीं जाना। अरे बाहर से लोग जाके गंगा जी को केवल स्पर्श मात्र कर ले तो गंगा पावन कर देती है, तार देती है। अरे लोग मर जाते हैं, मरने के बाद जला दिए जाए, उनकी हड्डियों को लेके जाओ, फूल के नाम लेकर जाते हैं ना महाराज। बहा दो तो वो व्यक्ति की दुर्गति नहीं हो सकती। दुर्गति माने अन्य योनियों में नहीं जा सकता।
मिलेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। जो इतनी पावन है, ऐसी गंगा माँ की महिमा जानोगे तभी तो उसका लाभ मिल पाएगा। मछली नहीं जानती, उसमें रहने वाले जीव नहीं जानते, इसलिए कहा कि भैया महिमा परम आवश्यक है। मैं अब कथा श्रवण कराने जाऊं, लेकिन हम सभी जितने भी कथा कहने वाले व्यास हैं, वक्ता हैं, उन सबको आज्ञा है बिना महिमा सुनाए कथा में प्रवेश नहीं कराना है, नहीं तो अपराध लगेगा। पहले समझाओ आप जो श्रवण करने जा रहे हैं वो क्या है, क्यों सुनी जाए श्रीमद् भागवत कथा, और इसको सुनने से मिलेगा क्या, हमें पता होना चाहिए ना। ये श्रीमद् भागवत कथा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि जहां देखो वहां श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। और ये श्रीमद् भागवत कथा यदि कोई सुन ले 7 दिन में बड़े तल्लीनता के साथ, बड़े भाव के साथ, तो उसे ऐसा क्या मिल सकता है जो लोग नहीं समझ पाते। इसलिए कहा 3 प्रकार है श्रीमद् भागवत कथा को समझने के। ये श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान कृष्ण है। कौन है? कौन है? जैसे भगवान ने त्रेता युग में कौन सा अवतार लिया था? राम जी का। कौन सा लिया था? द्वापर में कौन सा लिया? भगवान कृष्ण का। कलयुग में अभी जो अवतार चल रहा है वो जो वाला कल्कि वाला लेंगे महाराज भविष्य में, जब कलयुग बिल्कुल अंतिम चरण पर होगा, खत्म होने वाला होगा, तब कल्कि भगवान आएंगे। लेकिन अभी तो बेचारा कलयुग ही बच्चा है, अभी अभी आरंभ हुआ है महाराज। 4,32,000 कलयुग की आयु है। कितनी है? हमारे और आपकी लाखों महाराज जन्म हो जाएंगे, तब बेचारे कलयुग महोदय का अंत आएगा। अभी 5,700 वर्ष व्यतीत हुए हैं। कितने? अभी बालकपन है, तब उसका इतना आप देखते हो, चारों ओर हिंसा है, चारों ओर कलह, कलयुग का चारों ओर वातावरण दिखाई पड़ता है। लेकिन कलयुग की आयु तो बहुत लंबी है, और उसके अंतिम चरण में भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन इस समय जो भगवान ने कलयुग के आरंभ में अवतार लिया है, वो कौन सा अवतार है? ये श्रीमद् भागवत कथा का अवतार भगवान ने इसी कलयुग के लिए लिया है। भागवत जी में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण लीला को विराम करके गोलोक धाम जा रहे थे, तब उद्धव उनके पास आए और प्रभु का हाथ पकड़ लिया। उद्धव जी जानते हैं ना, भगवान कृष्ण के मित्र हैं। इन्हीं उद्धव को भगवान ने गोपियों से मिलने भेजा था, ज्ञान कराने के लिए। यही उद्धव भगवान के परम मित्र हैं। भगवान कृष्ण के 3 ही सखा रहे हैं, और वो सखा कौन कौन से हैं? पहले हैं सुदामा जी, और दूसरे अर्जुन, तीसरे उद्धव। तो ये उद्धव ना दैतम सखा है। दैत माने बहुत करीबी, हृदय की बात को जो जान ले। देखो महाराज, मित्रता जो है ना, ये सखा, ये जो दोस्ती का शब्द है, ये एक अपने आप में एक बहुत प्यारा शब्द है। आप सारे रिश्ते भगवान के द्वारा बना करके दिए जाते हैं, लेकिन एक अकेला इकलौता रिश्ता है जो आप खुद बनाते हैं, और वो है मित्रता। कोई आपको चाहे कितना भी कहे फलाने को मित्र बना लो, वो बहुत अच्छा है, आपको नहीं पसंद आएगा तो आप नहीं बनाएंगे। जो आप मेरी बात इसको समझ आती है उसी को बनाएंगे। भाई लोग भी मित्र उन्हीं को बनाते हैं जो उनकी समझ में बैठते हैं। अब माता पिता चाहे कितना भी जिद करें, फलाने का छोरा कितना संस्कारी है, कहीं आता जाता नहीं, उसे मित्र बना ले। फिर बालक ही कह देते हैं हमें पसंद नहीं है, हम तो अपने मन से बनाएंगे। हाँ या ना? सारे रिश्ते भगवान पहले से बना के देते हैं। क्या आपने ये चाहा था कि जब हम पैदा होंगे तो हमारे इस गांव में जो माता पिता हैं वही हमारे माता पिता हों? नहीं, आपने नहीं चाहा, भगवान ने अपना भेज दिया, यही तुम्हारे माता पिता हैं। अब माता पिता मिले तो मैया और पिता की ओर से जितने रिश्तेदार, वो सब आपको मुफ्त में मिले हैं, थैला भर के। मौसा, मौसी, बुआ, चाचा, ताऊ, सब। अब ये ना चाहते हुए आपको अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी आपके रिश्तेदार, आपको संभालना पड़ेगा। वो तो भगवान ने तय कर दिया महाराज। अब चलो थोड़े बड़े हुए, ब्याह हुआ,
अब पत्नी भी भगवान ने पहले से तय कर रखी है कि यही मिलेगी, और पति भी तय करके रखा है यही पति मिलेगा। अब उसके साथ बंधे हुए जितने चाचा ताऊ रिश्तेदार सब तुम्हारे साथ मुफ्त में फिर मिल गए। अब चाहे आपको पसंद आए ना आए, लेकिन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने तो ये दो संबंध पहले से आपको बना के रखे हैं। लेकिन इकलौता एक ही संबंध है मित्रता का, जो आप खुद से चयन करके बनाते हैं, अपनी पसंद से बनाते हैं। ये सखा होना चाहिए। इसलिए सखा होना, सखा माने जिसका आपके अनुरूप व्यवहार हो, जो आपके मन की बात को जान ले, जो विपत्ति में भी चाहे कैसी स्थिति हो मित्र की, लेकिन आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है, उसी का नाम सखा है। नहीं तो महाराज नाम के दोस्त तो आपको हर जगह मिलेंगे, जो अच्छे समय में तो आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन बुरी विपत्ति के समय न जाने कहाँ गायब हो जाएंगे, तो वो मित्र नहीं कहलाते। सच में सखा या आपका प्रिय वही है जो आपको गलत रास्ते में 10 फटकार लगाए, आपको डांटे अधिकार के साथ, सही मार्ग पे चलाने के लिए आपको कभी कभी लड़ना झगड़ना भी पड़े तो लड़े, लेकिन उसका हित चाहता है, इसलिए उसका अच्छा चाहता है, इसलिए इसी को मित्र कहते हैं। और ये मित्रता ना, ये सबसे बड़ा उपहार है। अगर आपको अपने जीवन में ऐसे अच्छे लोग हैं तो सच में आप परम भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी भगवान ने ऐसे महाराज बहुत सारे ऐसे मित्र नहीं बना लिए, बहुत गिने चुने। उनका बचपन बाल सखाओं के साथ व्यतीत हुआ, तो भगवान ने युवावस्था में सिर्फ 3 ही मित्र बनाए, उनके अलावा कोई चौथा मित्र बनाया नहीं। और मित्र भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे महाराज, एक से एक बढ़कर। भक्ति में यदि कोई मित्र था तो भगवान का मित्र था सुदामा, जिसने भगवान ने अपना सब कुछ दे दिया उसे, लेकिन मजाल है कि उसने रखा हो। महल इत्यादि देने के बाद भी उसने बाहर तपस्या की। जिसने अपना पूरे जीवन के 45 साल भगवान के नाम में लगा दी, लेकिन इच्छा नहीं की कि मुझे ये संपत्ति प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, बस मेरे मुख से भगवान का नाम नहीं जाना चाहिए और हृदय से प्रेम नहीं जाना चाहिए, यही उसकी मांग रही। ऐसा मित्र। कर्म में यदि कोई मित्र बनाया, पौरुष में, पुरुषार्थ में, बल में किसी को मित्र बनाया तो वो अर्जुन थे। कि इतना बड़ा पराक्रमी योद्धा होने के बाद भी भगवान के चरणों में झुक जाता, जैसे लालसा है कि मैं कुछ जानना चाहता हूं, मैं ऐसी विपत्ति में फंस गया हूं जहां मेरे अपनों को ही मुझे मारना है, जिन्होंने मुझे पाला है, इन लोगों को मैं कैसे मारूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब आप ही मुझे ज्ञान दीजिए और मार्गदर्शन दीजिए। वही मित्र अब भगवान के चरणों में पड़ गया, मार्ग चाहता है, रास्ते अब पूछने के लिए। और तीसरा, प्रेमी ज्ञानी मित्र हैं उद्धव जी। इन्हीं उद्धव ने आकर के भगवान का हाथ पकड़ा, और ये परम भाग्यशाली है, ये हमेशा भगवान के साथ रहे हैं। और प्रभु से कहा, प्रभु आज आप जा रहे हैं जब आपकी बहुत अत्यंत आवश्यकता है। अब कलयुग आने वाला है, घर घर में रावण कंस होंगे। पहले के रावण कंस को आप पहचान लेते थे, सामने से दिखते थे असुर, लेकिन आजकल के रावण और कुंभकर्ण कंस नहीं दिखाई पड़ेंगे। बाहर से तो बड़े सूट बूट बड़े अच्छे दिखाई पड़ेंगे, पर अंदर जो कंस है, रावण है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। कब आप पर महाराज आक्रमण कर दे ये भी नहीं पता चलेगा। इसलिए कहा कि अब आने वाले कलयुग में तो घर घर रावण कुंभकर्ण होंगे। ऐसे में आपके अवतार की तो इस समय आवश्यकता है। प्रभु आप इस समय जा रहे हैं। तब प्रभु कहते हैं, उद्धव अन्य युगों में एक असुर था तो मैं एक अवतार लेकर उसको मार देता था। त्रेता में एक रावण था तो मैंने राम रूप धारण किया। द्वापर में एक कंस था तो कृष्ण रूप में आया। अब हर जगह जगह कंस रावण घूमेंगे। ऐसे में यहाँ मेरे अवतार के लिए मैं एक नया अवतार ले रहा हूं, क्योंकि रावण बाहर नहीं होंगे, ये असुर बाहर नहीं होंगे। कहाँ होंगे? भीतर होंगे, स्वभाव में छुपे होंगे। अब आप बताइए ना, व्यक्ति सब कुछ बदल देता है। घर बदल दिया, घर में नहीं बनती इसलिए। गली बदल दी, मकान के गेट बदल दिए, कमरे का रंग बदल दिया, सामान बदल दिया, परिवार के माता पिता बदल दिए, है ना। हम गांव में रहेंगे, ये शहर में रह लेंगे, सब बदल दिए, लेकिन अपने आप को नहीं बदला।
वहां पर भी जाके दुख देख रहे हैं, वहां पर भी जाके कष्ट देख रहे हैं, क्योंकि जिसको बदलना चाहिए वो स्वभाव, वो मन नहीं बदला, वो मन नहीं बदला। और जब तक स्वभाव नहीं बदलोगे, इस मन के अंदर ही तो, इस स्वभाव के अंदर ही तो असुर हैं। अनुभव करोगे? किसी का फोन आया भाइयों के पास, अजी कहाँ हो? बैठे होंगे गांव में और बताएंगे अभी तुम आगरा निकल गए हैं। क्यों? पता होता है इसको कोई काम पड़ा होगा और कहीं जाना पड़ेगा इसके पास, कहीं फंस ना जाए, इसलिए झूठ बोल दो। अंदर के राम जी कहते हैं अरे भैया क्या पता उसे जरूरी काम हो, क्यों झूठ बोला? तो रावण अंदर का तुरंत कह देता है अरे बहुत ऐसे सब जगह से फोन आएंगे, कब तक किस किस की सुनेंगे, रख दो। किसकी जीत होती है? राम की, रावण की? रावण की जीत होती है हर बार महाराज। कोई भी बात हो तुरंत झूठ बोल देंगे ना। किसकी जीत होती है? रावण की होती है। ये असुर है अंदर के। इसलिए भगवान ने कहा उद्धव अब असुर बाहर नहीं अंदर होंगे, और अंदर के लिए ही मैं अवतार ले रहा हूँ, और मेरा अवतार होगा श्रीमद् भागवत का, यानी वाणी का। मैं कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करूंगा और स्वभाव को ही हटा दूंगा, जो असुरमय स्वभाव होगा उसे बदल कर रख दूंगा। इसलिए ये भगवान का वाणी स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भागवत को भगवान का वांगमय स्वरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वांगमय माने वाणी का स्वरूप, ये भगवान की वाणी है। इसलिए प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतारणम, भगवान एक शक्ति से भागवत में प्रवेश हो गए, इसलिए भागवत साक्षात कृष्ण मानी जाती है। इसलिए ये जो ग्रंथ है साधारण नहीं, इसलिए माथे पे रखकर हम चलते हैं। जब किसी के माथे पे भागवत जी आ जाए, कोई यजमान पद पर बैठ जाए, उसका अर्थ है उसके माथे पर भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरण रख दिए और उस कुल के महाराज 64 पीढ़ियों का कल्याण हो गया। जिसके जीवन में भागवत जी आ जाए और जो सम्मिलित हो जाए भागवत की उस यात्रा में, महाराज उनके तो कहने ही क्या। जितने चरण व्यक्ति चलता है उतने उसने यज्ञ किए, उतने दान किए, इतना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें महाराज इन दो जगह पे तो हमेशा चलना चाहिए, चाहे आप कितने भी व्यस्त हो। पहला, किसी की शव यात्रा जा रही हो और आपने देखा तो कम से कम 11 कदम चलो, 21 कदम चलो। और यदि देख करके अगर आप नहीं चलेंगे तो आपके जीवन के पुण्य उस व्यक्ति के साथ चले जाएंगे और उसके जीवन के जो पाप कृत्य हैं आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि जीवन इस संसार से विदा लेते समय भी यदि आप उसके दुख में शामिल नहीं हुए, थोड़े 10 कदम नहीं चले, अपना थोड़ा बहुत आंतरिक सहयोग नहीं दिया, तो आपको पाप लगेगा। ये हमारे यहाँ का दर्शन है। उसी प्रकार जब मंगल कलश यात्रा हो किसी पुराण की, किसी अच्छे दिव्य कार्य की, तो उसमें भी कम से कम 11 कदम चलने चाहिए, क्योंकि वो भगवत कार्य है, वो सबसे बड़ा कार्य है। उसमें 21 कदम, आप चाहे कितने भी व्यस्त हैं फिर भी अपनी व्यस्तता को वहां छोड़ करके कम से कम 11 कदम चलो, 21 कदम। जब आप किसी तीर्थ स्थान को प्रणाम करो ना तो पुण्य आ जाते हैं। गौ माता को प्रणाम करो तो पुण्य आ जाते हैं। साधु संतों विद्वानों को प्रणाम करो तो पुण्य आ जाते हैं। किसी अच्छे धार्मिक स्थान को प्रणाम करो तो पुण्य। माता पिता को भगवान समझ के प्रणाम करो तो पुण्य। घर के बुजुर्गों के सुबह सुबह चरण छुओ तो पुण्य। पुण्य तो आप फ्री में भी ले सकते हैं महाराज, लेकिन ये कथा पुण्य में नहीं आती है। कई लोग कहेंगे ना कि पुण्य होंगे तब आप कथा सुनोगे, नहीं। पुण्य से संसार की चीजें मिल सकती हैं, लेकिन कथा सत्कर्म में आती है, पुण्य में नहीं। जब प्रभु की कृपा होती है तब आपके जीवन में ये सुंदर सत्कर्म भगवान कराते हैं, और हम सभी के जीवन में ये सत्कर्म हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा। तो यहाँ आइए, प्रथम श्लोक है श्रीमद् भागवत जी का, हम सभी बड़े भाव के साथ, क्योंकि भगवान का स्वरूप है और आरंभ में ये भगवान की वाणी है। भागवत को सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ने सृष्टि को बनाया तब ब्रह्मा जी को यही ज्ञान दिया था। तब ये 4 श्लोक के अंदर थी। बाद में व्यास जी ने द्वापर युग में से 18,000 श्लोकों में बड़ा कर दिया, इसलिए फिर ये 18,000 श्लोकों में हो गई। लेकिन है तो भगवान की वाणी ना। 4 श्लोक में जो मूल बोली गई है वही श्रीमद् भागवत कथा भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसलिए कहा भगवता प्रोक्तम भागवतम, यानी
भगवान नारायण के मुख से जो बोली गई है उसी का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। तो जब वक्ता बोलता है तब वक्ता नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? ये भगवान की वाणी है, भगवान ही हम तक, हमारे हृदय तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। वहां फिर वक्ता नहीं आना चाहिए। आप भले ही मुझे सुने, भगवान ने माध्यम बना दिया है, लेकिन यहां से जब मैं बोलूं तो ये प्रभु की वाणी है, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। जो है भागवत जी ने मुझे प्रदान किया है वही मैं आपके समक्ष रख रही हूं। तो यहां कहा भगवान के महात्म की चर्चा में ये पहला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। तो आइए दोनों हाथ जोड़ते हुए भागवत जी में प्रवेश करें, महात्म में, और प्रथम श्लोक को बड़े ध्यान से सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक के अंदर भगवान के पूरे स्वरूप का वर्णन है। कैसे दिखते हैं भगवान? मैं अगर आपसे पूछूं कैसे पहचानोगे भगवान है, या आपके आसपास आ जाए तो कैसे पहचानोगे? मुरली लेकर आएंगे, चक्र सुदर्शन लेके आएंगे? नहीं महाराज, अगर आ भी गए तो भी आपको लगेगा कोई ऐसे ही बन के बैठ गया। तो क्या पहचान है भगवान की? बोले बाहर देखने की जरूरत नहीं है, वो तो युग अवतार था कि भगवान को धनुष लेकर आना। पक्का बोलते हैं? वाह, अब तो लगता है हमारे गांव का नंबर लिखवाना पड़ेगा हरिश्चंद्र जी के बाद। अब इन्हीं कोई नंबर है महाराज। शायद ही कोई मनुष्य हो जो अपने जीवन में झूठ का साथ ना ले। नहीं तो महाराज 24 घंटे में कितने झूठ बोल देते हैं, कोई गिनती नहीं है। एक सत्य बोल दिया तो हरिश्चंद्र जी के बाद अब अपना ही नंबर है, ऐसा समझ लेते हैं महाराज। और लोगों को कहते भी घूमते हैं, अरे हम तो सत्य बोलते हैं, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे महाराज। और झूठ की कोई गिनती नहीं होती कितना बोला है, पर बोलना सत्य चाहिए। याद रखना महाराज, सत्य जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है बोलने में। झूठ थोड़ा लिपा पुता होता है, अच्छा लगता है। इसलिए आप देखोगे बुरी बुरी चीजें भी अच्छी पैकेजिंग में आती हैं, बिक जाती हैं। सच्चाई में आ जाए महाराज तो कोई ले नहीं उन्हें, क्योंकि इतना सजावट होकर के उन चीजों को दिया जाता है कि उसकी ऊपर की बनावट को देखकर लोग खरीद लेते हैं। अब अंदर क्या गंदगी भरी पड़ी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो तो खोलने के बाद पता चलेगी। तो झूठ से सब कुछ होता है, लेकिन झूठ खतरनाक है। सत्य भगवान का स्वरूप है। क्या है? इसे थोड़ा कठिन लगता है। अगर आपने झूठ बोला तो सालों साल याद रखना पड़ेगा आपको, बड़ा भारी बोझ होता है। अगर आपने किसी को झूठ कहा तो जब जब व्यक्ति आएगा सामने तब तब आपको छुपाने के लिए वो बोझ माथे पे धरना पड़ेगा, कहीं निकल ना जाए। होता है कि नहीं होता है? लेकिन सत्य कितना सरल होता है, कोई बोझ नहीं। एक बार बोल दिया, चाहे कब मिल जाए, व्यक्ति कोई याद करने की जरूरत नहीं। आप वैसे ही हैं जैसे आप साल भर पहले थे, पर झूठ का बोझ धारण करना पड़ता है, क्योंकि झूठ कौन है? माया है, और सत्य भगवान का स्वरूप है। अब चाहे हम कितना भी झूठ बोलें, रात दिन झूठ बोलें, लेकिन अपने लिए क्या चाहते हैं, झूठ या सच? आप क्या चाहते हैं कि हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमसे झूठ बोले या सच? क्या चाहेंगे आप? सच ही बोलेंगे, और चाहे कितना खुद झूठ बोलें, पर हम चाहेंगे सत्य। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंतरिक आत्मा है ना, वो सत्य ही चाहती है। एक वकील है, उसका व्यवसाय कई बार उसे झूठी गवाही भी दिलवानी पड़ती है, और उसे पता रहता है कि ये मैंने गलत काम किया, ये व्यक्ति अपराधी है, लेकिन इसके लिए क्योंकि मेरा पेशा वही है तो मुझे अब उसका साथ देना पड़ा।
और मैंने झूठे 2 गवाह खड़े कर दिए, लेकिन वो वकील भी अपने परिवार से यही इच्छा रखेगा कि मेरे परिवार वाले मुझसे सच बोलें, सत्य कहें, कोई मुझसे झूठ ना बोले, भले मैं चाहे कितना झूठ बुलवाऊं महाराज या बोलूं। क्यों? क्योंकि ये सत्य जो है ना, ये भगवान का स्वरूप है और वो हमारी अंदर की आत्मा है जो भगवान है, वो सत्य ही चाहते हैं। कभी देखा है लोग गलत काम करेंगे, चोर चोरी करेंगे, लोगों को मार के लूट के धन इकट्ठा कर लेंगे और फिर एकांत में जाके कहेंगे चलो अब ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बंटवारा कर लो, मतलब महाराज अन्याय का काम करें, इन्हें भी ईमानदारी चाहिए, इन्हें भी सच्चाई चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। हम भगवान के अंश हैं और भगवान सत्य स्वरूप है, तो वो सत्य स्वभाव हमारे अंदर है। इसलिए सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। चित्त माने ज्ञान, हम सबके अंदर ज्ञान है लेकिन वो ढका हुआ है। जब हम प्रभु की कथाएं सुनते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर से वो पर्दा हट जाता है। आप सब भूल जाएंगे, दूसरे कामों में लग जाएंगे, फिर आपको याद आएगा, फिर से दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये दुख वाला नाटक बाहर से मन के द्वारा लाया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे, आप हमेशा, आप हरदम प्रसन्न रहिए, तो आप रह सकते हैं। ये हमारा मूल स्वभाव है। इसलिए वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। देखिए, जीवन में सुख दुख लगे रहेंगे, लेकिन सुख दुख की स्थिति में जो आनंद स्वरूप है उसी का नाम भक्त है। मीरा के जीवन में कितना कष्ट है, पति मर चुके हैं, पूरे ससुराल पक्ष गालियां दे रहा है, प्रजा गालियां दे रही है, कभी उन्हें मरवाया जाता है, कभी उनको उल्टा सीधा कहा जाता है, लेकिन फिर भी उनकी भगवान की भक्ति और आनंद में कमी नहीं आई। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया जा रहा है, खुद का पिता ही उसका दुश्मन बन चुका है, हाथी के पैर से कुचलवाता है, कैद खाने में डलवाता है, आग में जलवाता है, तेल में उन्हें खौलते हुए तेल में डाल देता है, पर्वत से फेंकता है, लेकिन उनके आनंद में कमी नहीं है। वो फिर भी बड़े उल्लास के साथ भगवान का नाम ले रहे हैं। जानते हो, जो भगवान से जुड़ जाता है वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, वो आनंद में आ जाता है, फिर उसे सुख दुख चक्कर नहीं लगा सकते। अच्छे से समझना चाहेंगे? देखें, जीवन में भगवान ने गीता में कहा है अशाश्वतम दुखालयम, ये जो संसार है दुखों का ही घर है। यहाँ एक दुख जाएगा तो दूसरा दुख दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। क्या कभी आपने दुखों से अंत पाया? एक दुख अगर लगा होगा वो विराम करेगा, तब तक दूसरा आगे चिपक जाएगा और इसी तरह से पूरा जीवन निकल जाता है। और एक थोड़ा सा सुख आया तो हम उस दुख को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अभी पति पत्नी लड़ रहे थे, बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, और तभी फोन आया कि छोटे वाले बेटे का बालक हो गया। हमारा तुरंत माहौल बदल जाएगा। घर वाले अब सोचेंगे अब बच्चे के लिए क्या लेके जाएं, कब मिलने जाना है ना, सब माहौल बदल गया। यही तो माया है। अभी दुख का वातावरण था, तुरंत एक छोटी सी खुशी मिलते ही सब कुछ बदल जाता है। याद रखिए, दुखों को आप दूर नहीं कर सकते, दुख तो मिलने ही है जो अगर हमने कार्य कर दिए हैं। लेकिन एक चीज है भगवान से जुड़ने के बाद जो मिलती है, और वो है आनंद। यानी दुखों का प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। दुख आएंगे लेकिन आप पर असर नहीं कर पाएंगे। कैसे? इसलिए तीसरी पंक्ति में कहा तापत्रय विनाशाय। संसार में 3 प्रकार के ही दुख हैं और इन 3 प्रकार के दुखों के अलावा कोई चौथा प्रकार का दुख होता ही नहीं है। ये 3 प्रकार के दुख हैं संसार में। वो 3 प्रकार के दुख हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, किसी के पास सब कुछ है लेकिन तन सही नहीं है, बढ़िया बंगले बना रखे हैं, बढ़िया महाराज मकान बना रखे हैं, लेकिन पैरों में इतना भी दम नहीं कि चल के देख लें। स्वास्थ्य इतना खराब है कि उन सुखों का वो आनंद नहीं ले सकते। किसी के पास तन अच्छा है, मन अच्छा है, लेकिन धन नहीं है, पैसा नहीं है, जो चाहते वो कर नहीं पा रहे। और किसी के पास धन भी है, तन भी है, तो मन से दुखी हैं, बच्चे नहीं सुन रहे, कोई घर में सुनता नहीं है, परिवार वाले लड़ते हैं, झगड़ रहे हैं, कोई मेरी बात नहीं मानता, तो ये मन से दुखी। इन 3 के अलावा कोई चौथा दुख नहीं होता महाराज। जो भी दुख होता है इन तीनों के ही अंतर्गत आते हैं।
ये 3 प्रकार के दुख प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन यदि आप भगवान से जुड़े हैं, प्रभु की कृपा आपको उन दुखों का प्रभाव नहीं आने देगी। कैसा प्रभाव? बोले तापत्रयोन्मूलनम। जैसे घर में माताएं दूध गर्म करती हैं, चूल्हे पे दूध गर्म किया, दूध उबल रहा हो, अब दोनों माताओं ने अपने अपने घर में दूध उबालने के लिए रखा। अब दूध जैसे ही उफना, एक मैया दौड़ कर गई और उसने महाराज बिना किसी उसके उस पात्र को, उस भगोने को उठा लिया अपने हाथ से। गरम है, क्या होगा? क्या होगा? कभी अनुभव लिया है? जले हो? ये सच है कि अगर आप ऐसे उठाएंगे तो क्या होगा? हाथ की खाल भी जल जाएगी। लेकिन तभी एक दूसरी माता भी दौड़ कर गई, दूध उफना, उसने तुरंत कपड़ा लिया और दूध को उतारा, तो क्या हुआ? हाथ जले? क्यों नहीं जले? कपड़ा था। दूध तो वैसा का वैसा ही गर्म है, पात्र भी गर्म है, लेकिन कपड़े का संयोग था, इसलिए उसका गर्माहट का प्रभाव भी उस व्यक्ति पर नहीं हुआ। आपके जीवन में भी उबलते हुए दुख दूध की तरह ही आएंगे। अगर बिना किसी धर्म के आधार के पकड़ना चाहा ना महाराज, तो जल जाओगे, दुख से तड़पोगे। लेकिन भगवान का सहारा, भगवान रूपी धर्म रूपी कपड़ा हाथ में होगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा। दुख तो तब भी आएंगे, लेकिन आपके जीवन में प्रभाव नहीं कर पाएंगे उस कपड़े की तरह, आपको जला नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जितने भगवान से जुड़े हुए भक्त हैं उनको दुख मिटा ना सके महाराज, दुख ही मिट गए पर वो नहीं मिटा सके। इसलिए कहा भी है, चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना। उठाए दोनों हाथ और बड़े भाव के साथ तालियों से। लेकिन जीवन में जब दुख आएगा तो अकेला आपको भोगना पड़ेगा, उसके लिए हिस्सेदार कोई नहीं होगा। उसमें हिस्सा यदि है तो केवल हरि ही है महाराज, जिस समय आपका साथ देंगे तो उनका साथ पकड़ लोगे। अगर खुद से उड़ना चाहोगे तो आप कोमल हैं, नन्हे हैं, ये दुख कहीं ना कहीं आपको धकेलेगा, लेकिन एक हरि का विश्वास साथ लेकर चलोगे तो दुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वही लोग इतिहास रचते हैं जो दुख से टकराते हैं, यानी जो हरि को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहा नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी।
की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है, उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ बड़ी अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी ये जग दुख का मेला है, दुख में मत घबराना पंछी ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में उड़ना तुझे अकेला सागर निजा चाहे भीड़ पड़ी अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। भक्तवशल नाथ की। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग में, जाल बिछाकर कर दो मन में, जाल बिछा कर दो मन में। यहाँ चतुर शिकारी भगवान को कहा है कि उन्होंने माया का जाल बिछा रखा है ना, आप फंस जाइए। और हम फंस जाते हैं, इसलिए कहा फंसना है, लेकिन कैसा फंसना है कि जीवन में कभी किसी चीज से दूर भी होना पड़े तो आपको दुख व्याप्त ना हो। ऐसी समता हमारे जीवन में आए तब समझिए सच्चे भक्त हैं। और वो कैसे आएगी वो आगे बताएंगे। इसलिए कहा चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग में, जाल बिछा कर पग में, जाल बिछा कर पग में। बस मत जाना भूल से बंदे पछताएगा जीवन में, पछताएगा जीवन में, पछताएगा जीवन में। किसी पता कब उड़ जाने की आ जाती तब बेला है, किसी पता कब उड़ जाने की आ जाती तब बेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ बड़ी अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। ओ चाहे भीड़ बड़ी अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम हम पग्गा मगर धरनी सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता। राम राम। तो कहा दुख में बिल्कुल नहीं घबराना। क्यों? ये जीवन ही दुख का महाराज एक मेला ही है। भगवान ने महाराज इस दुख रूपी मेले में हम सभी को समय रूपी महाराज कुछ पैसा देकर के इस मेले में भेज दिया है, जाकर के मेला देख कर आओ। लेकिन कहा है कि भैया फंसना नहीं है। जैसे मेले को देखकर घर लौट आते हैं, उसी प्रकार संसार को देखो, सीखो और जीवन को आगे की ओर बढ़ाओ। पर हम क्या करते हैं? हम सीखते नहीं हैं,
हम उस दुख को देख करके अत्यंत और ज्यादा दुखी होते हैं। एक बार ठोकर लग जाए तो संभलते नहीं है, दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, ये प्रण लेते नहीं, अपितु हम और ज्यादा महाराज बुरे इंसान बन जाते हैं। हम तो आज तो बुराइयों का अच्छाई का जमाना ही नहीं है। हमने इतना अच्छा किया, सामने वाले ने बुरा किया, अब हम भी किसी के साथ अच्छा नहीं करेंगे। क्या हुआ? आपने सीख ली, इसलिए दोबारा ठोकर लगेगी। कब तक लगेगी? जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक अपने आप को बदलोगे नहीं, तब तक बार बार गिरना पड़ेगा। और यही चीज हम सीखते नहीं अपने जीवन से। ये महाराज एग्जाम ही है। जीवन क्या है? परीक्षा है। स्कूल में जाते थे तो परीक्षा देने जाते थे, लेकिन ये परीक्षा ऐसी है, स्कूल वाली परीक्षा का तो पता होता था कि ये सब प्रश्न आएंगे और इसके उत्तर ये हैं। जीवन ऐसी परीक्षा है जिसका प्रश्न क्या आएगा किसी को नहीं पता, और उत्तर क्या देना ये भी नहीं पता। ऐसा ही है ना, जीवन में दुख क्या आएंगे अगले दिन किसी को पता है, और उससे कैसे निपटेंगे। इसलिए कहा कि भैया कथा की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। जीवन के एग्जाम तो आएंगे, परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन याद रखिएगा, क्वेश्चन कोई भी आए, प्रश्न कोई भी आए, उत्तर में जो कथा दे रही है, इन्हीं में से उत्तर का आपको हल मिलेगा। इसलिए कहा ये कथा क्या है? ट्यूशन की तरह है। किसकी तरह है? जैसे परीक्षा में जाते हैं, स्कूल आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर अच्छे से ट्यूशन करेंगे तो क्या होगा? अच्छे नंबरों से पास होने के चांस हैं, पास हो जाओगे। उसी प्रकार ये कथा 7 दिन का ट्यूशन है महाराज हम सबके लिए। क्या है? और हम यह 7 दिन के लिए हमें क्या क्या भगवान प्रश्न देंगे अपने जीवन में, उन सब के उत्तर आप यहाँ से लेके जाओ और वहाँ जाके महाराज दे आना, पक्का पास हो जाओगे। यही वास्तविकता में सत्य है। आप चाहे कितनी भी डिग्री हासिल कर लें, आवश्यक है, पढ़ाई भी आवश्यक है, लेकिन जीवन की पढ़ाई कुछ अलग है। वो व्यक्ति खुद से जब जीता है तब पता होता है, अनुभव करता है। लेकिन अगर प्रभु की भक्ति साथ में रखोगे, प्रभु की शक्ति को साथ में अनुभूति करोगे, तो जीवन के महान से महान संघर्ष में भी आप निकल जाओगे। देखिए, राम जी भगवान के लिए कहा गया है, परम बड़भागी वो हैं जो भगवान की ओर चलते हैं, और अतिशय बड़भागी वो लोग हैं जब भगवान किसी की ओर चलते हैं। आप कौन सी वाली श्रेणी में आना चाहते हैं? आप भगवान की ओर चलें या भगवान आपकी ओर आए? देखो, विश्वामित्र इत्यादि भगवान की ओर चले, है ना, पहुंचे भगवान को लेने के लिए, लेकिन भगवान खुद चलकर आए सबरी के लिए। वो किस लिए आए? भक्ति के कारण, भाव के कारण, प्रेम के कारण। यही प्रेम और भाव हम सबके जीवन में हो। वो कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। कल की कथा, किस प्रकार से ये कथा हम सभी तक आई, इस कथा का माध्यम कौन बना, ये कथा क्या करती है जीवन में। कल किस प्रकार से कलयुग का आगमन हुआ और राजा परीक्षित ने कैसे कलयुग के ऊपर अपना प्रतिबंध यानी उसे रोका, और फिर आगे ये सृष्टि कैसे बनी, इसे किसने बनाया, और सबसे पहले सृष्टि में क्या क्या उत्पन्न हुआ, ये सृष्टि कैसे विनाश की ओर जाती, कैसे उत्पन्न होती है, ये सब हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए सभी मेरे साथ गाएंगे। और देखो, प्रभु का नाम लेना ही चाहिए, हरि का नाम लेना ही चाहिए। तो आप में से कौन कौन है जो मेरे साथ वृंदावन जाना चाहेगा? क्या बात है, सब तैयार हैं? सब जाना चाहते हैं? घर में पूछ के आए हो? चले, हम तन से तो यही बैठेंगे, लेकिन मन से चलेंगे। कहाँ? बिना टिकट के, बिना किसी वाहन के, मन से चलते हैं, और सभी बड़े भाव के साथ। हो मन चल वृंदावन धाम। देखो, तन से जाएंगे और मन यदि हमारा गांव में ही रह गया तो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि तन तो घूमेगा लेकिन मन गांव में होगा। अरे घर देख कैसा होगा, लोग कहीं घुस ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, बच्चे ठीक ठाक हैं, इन्हीं चिंता में रहोगे। इसलिए तन को यही गांव में छोड़िए और अपन चलते कहाँ? मन से चलते वृंदावन धाम। ओ मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन
बिहारी। ओहो मिलेंगे वहाँ बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे वहाँ बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम। मिलेंगे वहाँ बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे वहाँ बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। बोले राधा रानी की जय हो। अब वृंदावन पहुंच गए तो क्या करेंगे? सबसे पहले यमुना जी जाएंगे, स्नान करेंगे। तो सभी मन से यमुना जी के पास है और सभी स्नान कर रहे हैं, ऐसा सोचे। तो भक्त कहता है, प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत हम श्री यमुना में जाएंगे। प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होत हम श्री यमुना में जाएंगे। बांके बिहारी को प्यारो दर्शन पाएंगे, बांके बिहारी को प्यारो दर्शन पाएंगे। कुंज बिहारी को प्यारो दर्शन पाएंगे। कुंज बिहारी को प्यारो दर्शन पाएंगे। क्यों भटके खामखा, क्यों भटके खामखा, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम। मिलेंगे वहाँ बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे वहाँ बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम। मिलेंगे वहाँ बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे वहाँ बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। और वृंदावन में क्या क्या है? बिहारी जी हैं। और वहाँ क्या क्या बोलना पड़ता है? क्या बोलना पड़ता है? क्या बात है, घूम कर आए हो सबके सब। राधे राधे बोलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ राज्य किसका चलता है? राधा रानी का। इसलिए हर जगह राधे राधे। इसलिए भक्त कहते हैं कि सबसे पहले बिहारी जी जाएंगे, बिहारी जी के हो जाएंगे, और जब बिहारी जी के हो जाएंगे तब राधा रानी की कृपा होगी। तो राधे राधे गए। हे वृंदावन में प्यारी बांके बिहारी है, वृंदावन में प्यारे बांके बिहारी है। वृंदावन में प्यारी बांके बिहारी है। वृंदावन में प्यारे बांके बिहारी है। ओढ़ के बैठे कांवरिया वो कारी है, ओढ़ के बैठे कांवरिया वो कारी है। ओढ़ के बैठे कांवरिया वो कारी है। ओढ़ के बैठे कांवरिया वो कारी है। तुझे मिलेगा वहाँ विश्राम,
छोड़ के कांवर कारे। मन चल वृंदावन मन चल वृंदावन लटेंगे वहाँ राधे राधे मिलेंगे वहाँ बांके बिहारी छोड़ के कांवर कारे हो मिलेंगे वहाँ बांके बिहारी छोड़ के कांवर कारे। अब वृंदावन में है तो क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? तो सभी गाते हैं राधे 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 वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे 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 जाते हुए राधे 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 मन चल वृंदावन धाम ओ मन चल वृंदावन रटेंगे वहाँ राधे 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 मिलेंगे वहाँ बांके बिहारी उड़ के कांवर कारे। ओ मिलेंगे वहाँ बांके बिहारी ओढ़ के कांवर। आज की कथा को यही विश्राम करेंगे। कल का कथा का समय ठीक 1 बजे से 4 बजे तक है, तो सभी समय का ध्यान रखेंगे। आज कथा का प्रारंभ था इसलिए कथा थोड़ी विलंब से हो पाई, लेकिन कल सही समय पर आप सभी उपस्थित रहेंगे और कथा को और आनंद की प्राप्ति हम सभी करें। आइए कथा